हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 22 नवंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द यूकेज बुकर प्राइज 2020 फॉर द नॉवल शगी बेन। शगी बेन उपन्यास के लिए यूके का बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में स्कॉटलैंड के राइटर हैं डगलस स्टुअर्ट। ओके, डगलस स्टुअर्ट ने जीता है इस साल का बुकर प्राइज़ और नोवेल का नाम है शगी बेन। तो राइटर का नाम भी याद रखना है और नोवेल का भी नाम याद रखना है। इसके अलावा जो मार्गरेट एटवुड हैं, इन्होंने 2019 में ये प्राइज़ जीता था। एन्ना बस ने 2018 में ये प्राइज़ जीता था और जॉर्ज सैंडर्स ने 2017 में इस प्राइज़ को जीता था और 2020 में जीता है डगलस स्टुअर्ट ने। नोवेल का नाम शगी बेन। तो ये हैं डगलस स्टुअर्ट, ये हैं स्कॉटलैंड के और नोवेल का नाम है शगी बेन। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका पुराना नाम था इस प्राइज़ का बुकर मैककॉनिकल प्राइज़। ये नाम जाना जाता था 1969 से 2001 तक। उसका 2002 से 2019 तक इसका नाम हुआ मैन बुकर प्राइज़ और इस साल इसका नाम रख दिया गया है 2020 बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन। और ये अवार्ड दिया जाता है उस नोवेल को जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है और यूके में पब्लिश की जाती है। इसका प्राइज़ मनी होता है 50,000 पाउंड या फिर 66,000 US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड फिशरीज डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया? तो हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फिशरीज डे यानी कि विश्व मत्स्य दिवस। और इस साल इसके लिए थीम रखी गई थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फिशरीज वैल्यू चेन। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? ये दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो लगभग पूरे विश्व में जो भी फिशरीज़ के एरिया हैं तो उनमें से लगभग 2/3 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ओवर फिशिंग की जाती है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा फिशिंग की जाती है उस एरिया में। तो ऐसे में होता क्या है, जो पर्यावरण का संतुलन है, जो भी मैरीन एरिया है ऐसे, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फिशिंग होने के कारण वहाँ पे जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो ये दिन मनाया जाता है ऐसे एरियाज़ को बैलेंस बनाए रखने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। ओके, जो फिशरीज़ वाले एरिया हैं जहाँ पे ज़्यादा फिशिंग होती है वहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए कि पर्यावरण का बैलेंस बना के रखें और जितना ज़रूरी है उतनी ही फ़िशिंग करें, ओवर फिशिंग ना करें। थीम याद रखिएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फिशरीज़ वैल्यू चेन। उसके साथ ही 21 नवंबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीविज़न डे यानी विश्व टेलीविज़न दिवस। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो कम्युनिकेशन और ग्लोबलाइजेशन के क्षेत्र में टेलीविज़न का कितना बड़ा महत्व है उसके बारे में लोगों को बताने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे। उसके साथ ही 20 नवंबर को मनाया गया था अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे यानी अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस। और इसके लिए थीम थी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कैफ्टा एरा। और इस दिन जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को एग्जामिन करती हैं। इसके अलावा इसी दिन जो पूरे विश्व भर का मीडिया है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं कि जो भी अफ्रीका में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चैलेंजेस फेस कर रही हैं अफ्रीकन कंट्रीज़, उस ओर विश्व भर की मीडिया का ध्यान जाए। उसके साथ ही 20 नवंबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे यानी विश्व बाल दिवस। और इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा, भारत में बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को और ये ग्लोबल में मनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को। और 20 नवंबर 1959 को जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को अडॉप्ट किया था। तो इसीलिए 20 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, ताकि जो चिल्ड्रन हैं उनके राइट के बारे में, उनके जो भी अधिकार हैं और उनका जो इंटरनेशनल टुगेदरनेस है, एकता है, उसको प्रमोट किया जा सके और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। इसके साथ ही भारत में 15 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया गया नेशनल न्यू बॉर्न वीक यानी कि राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। और इस वीक को ऑर्गेनाइज़ कराया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और इसको ऑर्गेनाइज़ कराने का, इसको सेलिब्रेट करने का एक ऑब्जेक्टिव था कि जो भी भारत में न्यू बॉर्न होते हैं उनकी जो सर्वाइवल होता है उसके बारे में
अवेयरनेस फैलाया जाए लोगों के बीच में। उसके अलावा जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में भी अवेयरनेस फैलाया जाए लोगों के बीच में। तो हर साल पूरे विश्व भर में लगभग 2.6 मिलियन बेबीज़ जो हैं अपने जन्म के 28 दिनों के अंदर ही उनका मतलब लाइफ ख़त्म हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो शुरू के 28 दिन होते हैं किसी भी चाइल्ड के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्हें क्रूशियल माना जाता है। तो इसी बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए नेशनल न्यू बॉर्न वीक मनाया गया 15 नवंबर से 21 नवंबर तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव जॉइंटली लॉन्च रुपे कार्ड फेज़ 2। भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड चरण द्वितीय लॉन्च किया है? तभी हाल ही में भारत और भूटान ने मिलकर लॉन्च किया है रुपे कार्ड फेज़ 2 और इसे लॉन्च किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने मिलके। और ये सेकंड फेज़ शुरू हो जाने के बाद अब जो भूटान के सिटीजन्स हैं वो भारत में रुपे नेटवर्क का यूज़ कर सकेंगे, उसे एक्सेस कर सकेंगे। तो एक्चुअली में ये जो रुपे कार्ड है इसका फ़ेज़ 1 स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था 2019 के अगस्त में। और जब फ़ेज़ 1 शुरू किया गया था तो वहाँ पे जो भारत के सिटीजन थे वो उनको इनेबल कर दिया गया था कि वो भूटान में जाके जो POS टर्मिनल है या ATM टर्मिनल है वहाँ पे रुपे सर्विसेज का वो एक्सेस कर सकते हैं। और अब फ़ेज़ 2 लॉन्च किया गया है तो अब जो भूटान के पीपल्स हैं वो भारत में अगर विज़िट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो जो भी रुपे नेटवर्क है भारत का उसे एक्सेस कर सकते हैं। और बात करें कौन कौन से स्टेट जो हैं तो बाउंड्री शेयर करते हैं भूटान के साथ, तो वो स्टेट हैं असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और बात करें भूटान की, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग, कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है भूटानीज एंड गल्त्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज्ड माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा। छठ पूजा पर मेरा डाक टिकट किसने जारी किया है? तो अभी हाल ही में भारत के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके साथ ही लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा। इसके साथ ही उन्होंने एक कवर भी लॉन्च किया जिसकी थीम थी छठ अ सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड क्लीनलीनेस। तो ये जो माई स्टैम्प है ये एक अलग ही तरह का इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, जिसके द्वारा अगर कोई कॉमन पर्सन है या कोई भी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे वो अपनी तरह का एक पर्सनलाइज्ड फ़ोटोग्राफ भेज के या कोई भी इमेज भेज के एक पर्सनलाइज्ड पोस्टेज स्टैम्प बनवा सकते हैं। ओके, कोई भी एक आम नागरिक हो चाहे एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वहाँ पे अपना एक पर्सनलाइज्ड पोस्ट या फिर एक इमेज भेज के एक अपना पर्सनलाइज्ड अलग तरह का पोस्टेज स्टैम्प ऑर्डर कर सकते हैं। और ये अभी पहला लॉन्च किया गया था माई स्टैम्प जो बिहार में मनाया जाता है छठ पूजा उसके अवसर पे। और एक स्पेशल कवर भी लॉन्च किया गया है जिसकी थीम थी छठ अ सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड क्लीनलीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को सम्मानित किया गया है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। और उन्हें ये अवार्ड दिया गया है उनकी राइटिंग के लिए, उनके पोइट्री के लिए और जो भी उन्होंने लिटरेरी वर्क्स किए हैं उन सभी के लिए। और ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है लंदन की वातायन UK ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी ने 75 बुक लिखी हैं लगभग काफ़ी सारे इश्यूज़ के ऊपर, जिन्हें अलग अलग फॉरेन लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया जा चुका है। और ये जो अवार्ड है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया जाता है वातायन UK ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि है लंदन में। इसके अलावा पोखरियाल जी को कुछ और भी अवार्ड मिल चुके हैं उनके लिटरेचर के लिए, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें दिया था साहित्य भारती अवार्ड। उसके बाद उन्हें साहित्य गौरव सम्मान दिया गया था APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। उसके अलावा दुबई गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें भारत गौरव सम्मान और गुड गवर्नेंस अवार्ड भी दिया जा चुका है। और नेपाल के द्वारा उन्हें हिमल गौरव सम्मान भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पेट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल रिसेंटली। किस देश के साथ भारत ने हाल ही में कॉर्पेट समन्वित गश्त का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में भारत और थाईलैंड ने अपनी कॉर्पेट जो कि कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जिसे कहा जाता है उसका शॉर्ट है कॉर्पेट, तो अभी हाल ही में दोनों देशों ने मिलकर कॉर्पेट का आयोजन कराया है। और इस साल इसका ये 30वां संस्करण था, यानी 30th इंडिया थाईलैंड कॉर्पेट एक्सरसाइज थी ये।
तो इस कॉर्पेट एक्सरसाइज में भारत की तरफ से इंडियन नेवल शिप कारमुक और थाईलैंड की तरफ से थाईलैंड की शिप HTMS कराबुरी ने पार्टिसिपेट किया है। और सबसे पहले इस एक्सरसाइज को 2005 में ऑर्गेनाइज़ कराया गया था। एक्चुअली में ये एक साल में 2 बार होती है ये एक्सरसाइज, ओके। तो 2005 से स्टार्ट किया गया था और साल में 2 बार होती है। तो अब 2020 में इसका इस साल 30वां संस्करण हो रहा है। और ये एक्सरसाइज कराई जाती है जो भारत और थाईलैंड के बीच में जो मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है वहाँ पे एक तरह से गश्ती के लिए, ओके। एक तरह से ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज है और इसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है ताकि भारत और थाईलैंड के बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। और थाईलैंड की बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रायुत चैन-ओ-चा, कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाई बाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विथ मास्टर कार्ड टू लॉन्च प्रोजेक्ट किराना फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। महिला उद्यमियों के लिए प्रोजेक्ट किराना शुरू करने के लिए किस संगठन ने मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि शॉर्ट में यूसेड ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है ताकि भारत की जो महिलाएं हैं, महिला एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट किराना। और ये लॉन्च किया गया है ताकि जो भारत की वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको हेल्प मिल सके, उनको ग्रो होने में हेल्प मिले। तो ये प्रोजेक्ट किराना एक 2 साल चलने वाला प्रोग्राम है, 2 ईयर प्रोग्राम है जिसे अभी सेलेक्टेड सिटीज़ में लॉन्च किया गया है जैसे कि कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। और ये प्रोजेक्ट काम करेगा रेवेन्यू बढ़ाने में, डिजिटल पेमेंट बढ़ाने में और फाइनेंशियल इंक्लूजन को और भी एक्सपेंड करने में। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर में जिस सिटीज़ में ये लॉन्च किया जा रहा है कानपुर, लखनऊ और वाराणसी, तो वहाँ की जो भी वीमेन हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं तो उनको बिजनेस मैनेजमेंट स्किल प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके अलावा उनके अंदर डिजिटल लिटरेसी लाई जाएगी और फाइनेंशियल लिटरेसी भी लाई जाएगी। तो एक तरह से उन्हें सशक्त बनाया जाएगा, उनको हेल्प की जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप करने में। और जो यूसेड है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और मास्टर कार्ड की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं माइकल मेईबैक और मास्टर कार्ड के CEO हैं अजय बंगा। और जनवरी 2021 से CEO बन जाएंगे नए माइकल मेईबैक, जो अभी प्रेसिडेंट हैं। ये टेक ओवर कर लेंगे अजय बंगा से, कब? जनवरी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिलीज 3,971 करोड़ रुपीज़ लोन फॉर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। किस राज्य के लिए सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए का ऋण जारी किया है। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने तमिलनाडु में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को जारी किया है। और ये लोन दिया जाएगा जो नाबार्ड का माइक्रो इरिगेशन फंड शुरू किया गया था, उसी फंड में से ये लोन दिया जाएगा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये जो माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट फंड है ये क्रिएट किया गया था 2019-20 में, के नाबार्ड के द्वारा क्रिएट किया गया था। और इस प्रोजेक्ट के अंडर में जो भी स्टेट है वहाँ पे माइक्रो इरिगेशन के लिए सब्सिडाइज स्कीम में जो लोन था वो प्रोवाइड किया जा रहा था स्टेट्स को। तो इस स्कीम के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो इसी फंड में से तमिलनाडु को दिए गए हैं 3,971 करोड़ रुपए। तमिलनाडु के अलावा बात करें तो कुछ और स्टेट्स को इस फंड में से लोन दिए गए हैं, जैसे कि हरियाणा को 790 करोड़ रुपए दिए गए थे, गुजरात को 764 करोड़ रुपए दिए गए, आंध्र प्रदेश को 616 करोड़ रुपए दिए गए, वेस्ट बंगाल को 276 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा पंजाब और उत्तराखंड को भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा चुका है। बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एडापडी के पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एज अ कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। किस संगठन ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक घटक के रूप में मान्यता दी है? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम को एक कंपोनेंट की मान्यता दे दी है। किसके? वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के कंपोनेंट की मान्यता दी गई है।
और ये मान्यता दी गई है इंडियन ओशियन के रीजन में ऑपरेशन करने के लिए। कहाँ पे? इंडियन ओशियन। तो जिस तरह से आपको पता है जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज़ करके कोई भी एरिया का या कोई भी व्हीकल है तो उनका लोकेशन पता लगाया जाता है लैंड पे, ओके, जीपीएस का यूज़ करके या ग्लोनस यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का यूज़ करके। उसी तरह पानी में यानी समुद्र में, मैरीटाइम में यूज़ किया जाएगा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का, ओके, ताकि जो भी वेसल हैं या बोट्स हैं या शिप्स हैं उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। और ये काम करेगा भारत की बाउंड्री से लगभग 1500 किलोमीटर की रेंज में। और किस क्षेत्र में ऑपरेट होगा ये ऑपरेट होगा इंडियन ओशियन के रीजन में। तो जो IRNSS है यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये नेविक का ही ऑपरेशनल नेम है, यानी कि नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टेलेशन के। ये एक ऑटोनमस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसका यूज़ करके जो भी बोट्स हैं या शिप्स हैं उनका रियल टाइम में उनकी एक्यूरेट लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नील्स ईगल्स 1 विथ इजिप्ट। किस देश ने मिस्र के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नील्स ईगल 1 शुरू किया है? तो अभी हाल ही में इजिप्ट और सूडान ने मिल के लॉन्च किया है उनका सबसे पहला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नील्स ईगल 1। और ये एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है और ये कंडक्ट कहाँ कराई जाएगी? ये सूडान के मारवा एयरबेस पे कराई जाएगी, ओके, सूडान के मारवा एयरबेस पे जो कि है खार्तूम में। कौन कौन से देशों के बीच में? इजिप्ट यानी कि मिस्र और उसके साथ ही सूडान। बात करें सूडान की तो यहाँ की कैपिटल है खार्तूम, करेंसी है सूडानीज पाउंड, प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला हैमदौक। और इजिप्ट की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्शियन पाउंड, प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा मैडबूली और प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतह एल सीसी। तो आइए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। सबसे पहले है राजनाथ सिंह हैज़ अनवील्ड द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 एंड लोकतंत्र के स्वर बुक्स। तो अभी हाल ही में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर पुस्तकों का अनावरण किया है। नेक्स्ट है ग्रीन क्लाइमेट फंड अप्रूव्स $256 मिलियन लोन फॉर बांग्लादेश फॉर ग्रीन हाउस गैसेस रिडक्शन टारगेट। तो अभी हाल ही में ग्रीन क्लाइमेट फंड ने ग्रीन हाउस गैसों को घटाने के लक्ष्य के लिए बांग्लादेश को $256 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है विजयनगर बिकम्स द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना। नेक्स्ट है ओशो कॉप ग्लोबल बिकम्स फर्स्ट प्राइवेट फर्म टू गेट अप्रूवल फ्रॉम इंडियन आर्मी टू मैन्युफैक्चर टैंक एमुनिशन। टैंक गोला बारूद का निर्माण करने के लिए भारतीय सेना की मंजूरी पाने वाली ओशो कॉर्प ग्लोबल पहली निजी कंपनी बनी। और लास्ट है सीस्मिक सर्वे फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन लॉन्च्ड इन महानदी बेसिन उड़ीसा। तभी हाल ही में उड़ीसा में जो महानदी है तो महानदी की घाटी में तेल और गैस की खोज के लिए भूकंपीय सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द इंडियन प्रीमियर लीग 2020 टाइटल। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है केरला। तभी हाल ही में केरला ने इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स में टॉप किया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।